इसराइली फौज की दहशतगर्दी न थम सकी। गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले हज़ला नामी बहरी जहाज पर कब्जा, अमले को गिरफ्तार कर लिया। बहरी जहाज पर यूरोपियन पार्लियामेंट के साबिक फ्रांसीसी रुकन भी सवार थे। फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन के मुताबिक जहाज गजा के मजलूम शहरियों के लिए गजा और अद्वियात लेकर रवाना हो रहा था। उधर से हुनी फौज के गजा पर वहशाना हमले जारी। बमबारी से मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 14 में इमदाद के मुंतजर 42 फलस्तीनी भी शामिल। गजाई किल्लत और भूख से शीर ख्वार बच्चों समेत मजीद फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 127 हो गई, 85 बच्चे भी शामिल। कश्ती पर कब्जे से काबिल फलस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील हुएदा अराफ ने सेहूनी फौज को खबरदार किया। कहा, हमारी कश्ती से तुम्हें कोई खतरा नहीं, ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूख से मारने के लिए की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया के पास नाकाबंदी करने, हमारी कश्ती को रोकने, हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जा रहे हैं। हुएदा अराफ ने हमले से कबल इसराइली फौज से पीछे हटने का मुतालबा भी किया। अमरीका की सालिसी में पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम अमन पसंद कौम है, किसी जारियत से नहीं डरते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। आलमी अमन के लिए फ़लस्तीन कश्मीर के मसाइल का हल नागुज़ीर करार दिया। बोले, मसला कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। चीन के बहुत करीब है, अमरीका से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। इसहाक डार का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के मुतालिक बयान की वजाहत। कहा, बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में सिर्फ हवाला दिया। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हमेशा मुआवनत फराहम की, मामला हल होने तक हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खिते के क़याम के लिए पुरज़्म है। सरहद पार ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अफवाज के दरमियान ताउन, तज़वीराती मुकालमा और बाहमी एतमाद नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ ने खिते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। एशिया में उभरते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल और मुश्तरका तरबीती इक़दामात भी ज़ेर बहस आए। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और बहरानों के दौरान इमदाद के मरबूत रद्द-ए-अमल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज का एजाज। पाक अमरीका अस्करी ताउन के लिए बेमिसाल कोशिशों, मरकजी किरदार पर जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। इलाकाई सलामती के लिए किरदार के एतराफ में एजाज अता किया गया। कमांडर US CENTCOM जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़र पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। पूरी कौम इन्हें कदर की निगाह से देखती है। दरामदी बिल की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने FBR के हवाले से इजलास में FBR में जदीद और आलमी मेयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी माहिरीन की खिदमत लेने की भी हिदायत कर दी। GB में लैंडस्लाइडिंग के बाद मिट्टी और मलबे का रेला तबाही ले आया। मकानात बर्बाद, रास्ते बंद, सैकड़ों केनाल, ज़रई ज़मीन मलबे की नज़र। बटुगा में सैलाबी सूरत हाल, रेले ज़मीनों, फसलों, बागात में दाखिल हुए। चिल्लास रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद मकामात से बंद। थोर मीनार में लैंडस्लाइडिंग, चौराहे कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मअतल। दयामिन में फेरी में रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। मुतअद्दिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें, रास्तों में फंसे 500 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। मुतअद्दिद सयाह और गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन दरासिद में तौसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब।
फसलों को नुकसान। दरिया सिंध से 4,40,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसेक का रेला। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुद्दू, सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल बरसने को तैयार। कल से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। रिलीफ कमिश्नर की मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, बानी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। सीएम केपी कहते हैं, हम किसी गैर आईनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करेंगे। मुजालिम फस्तायत के बावजूद बानी पीटीआई कानून की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पैगाम हर जिला, हर यूनियन काउंसिल, हर शख्स तक पहुंचाया जा रहा है। उधर जुनेद अकबर कहते हैं, एहतजाज से मुतालिक हिफ़्फ़त अमनी का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। बलोचिस्तान में क़याम अमन कमीशन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आमा और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकोबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया। 3.5 साल में एक मंसूबा भी नहीं बनाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बना दिए। 21 लाख घरों का ये मंसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडजाम में तकरीर से खिताब कहा, हमने जब भी रोटी कपड़ा मकान की बात की तो मुखालफीन ने मजाक उड़ाया। अपने नजरिए पर अमल पैरा रहे। अवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। आज भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम जारी है। गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत में फिर लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आला मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर खत लिखने पर पंजाब हुकूमत बरहम। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर पंजाब, आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। पंजाब हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया है, आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें। वतन पर जान निछावर करने वाले पाक अफवाज के जवानों को कौम का सलाम। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर का आज 77वां यौम शहादत। पहला निशानी हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 में आज़ाद कश्मीर के महाज टेला पतड़ी पे भारतीय फौज के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। गैर मामूली कुर्बानी और बहादुरी की मिसाल कायम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशानी हैदर से नवाजा गया। ISPR का कहना है, पाक अफवाज के जवान शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों के रास्ते पर चलने का अहद करते हैं। उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाम बहक 6 अफराद जख्मी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बुनेर के रहायशी थे। हुक्काम के मुताबिक उम्रा अदायगी के बाद अराफात से मदीना जा रहे थे। नमाज जनाजा आज सऊदी अरब में अदा की जाएगी। जख्मी होने वालों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। अमरीकी सरहद की धमकी काम कर गई। थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी पर आमादा।
थाई वज़ीर आज़म का कहना है कंबोडिया संजीदा नौयत का मुजाहरा करे तो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने जंग ना रोकने पर तजारती मुआहदा ना करने की वार्निंग दी थी। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे कामयाबी से रोका था। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 3 रोज़ से जारी जंग में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। पाकिस्तान ने क्रिकेट का सिफारती मार्का फतह कर लिया। एशिया का भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान किया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट मुमकिन तौर पर 3 बार टाकरा मुतवक्के है। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान की टीमें शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग की टीमें होंगी। इवेंट का इफ्ताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान हांगकांग के दरमियान होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए तुर्किया को भी शिकस्त का मजा चखा दिया। मेगा इवेंट में फतोहात की हैट्रिक भी मुकम्मल। प्री क्वार्टर फाइनल मरहले की नशिस्त भी यकीनी बना ली। ग्रीन शर्ट्स पूल ए में टॉप पोजीशन पर काबिज। ताशकंद में खेला गया मैच एक तरफा साबित हुआ। पाकिस्तानी टीम ने स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से फतह समेटी। ग्रीन शर्ट्स ने इससे कबल बेल्जियम और मेज़बान उज़्बेकिस्तान को हराया था। कौमी टीम चौथे लीग मैच में पोर्टोरिको से मद्दे मुकाबिल होगी। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज। कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता ढाका से दुबई व रास्ता लॉर्ड हिल के लिए रवाना। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, हसन नवाज, सुफियान मकीन, साहिबजादा फरहान कोचेस और सपोर्ट स्टाफ शामिल। कौमी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 31 जुलाई को होगा।